नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंग मैथमेटिक्स पे। आप इसी तरह फ्री में एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मोशन, क्लास 9th। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मोशन, ठीक है। उसके बाद पोजीशन, पथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन और लास्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलते हैं सबसे पहला टॉपिक में, व्हाट इज मोशन। मोशन, द चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, मोशन किसको कहते हैं? द चेंज ऑफ पोजीशन विथ द टाइम इज कॉल्ड मोशन। जैसे सपोज एग्जाम्पल में मूविंग कार और बाईसाइकिल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल देके आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए एक बॉय है, ठीक है, वो अपने घर से स्कूल की तरफ चलता है, ठीक है। तब जब वो चलता है तो अपना पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है हर टाइम। जैसे यहाँ पे खड़ा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है? चलना स्टार्ट कर रहा है। जब चलना स्टार्ट किया तो अपना क्या कर रहा है? पोजीशन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा उसको हम मोशन कह सकते हैं। जैसे हमें कार मूव कर रहा है, मतलब कार चलेगा तो क्या हो जाएगा? मोशन में है। बाइक चल रहा है तो मोशन में है। फैन चलेगा, फैन का स्विच ऑन करेंगे, जैसे फैन क्या है? फैन ऑफ रहेगा। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो फैन चलना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही फैन चलना स्टार्ट होगा तो किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और फिर स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो फैन चलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो बंद जब होगा तब क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए देखते हैं। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म्स। द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए सम रिस्पेक्ट, देखिए यहाँ से रिस्पेक्ट टू सम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। फ्रेम्स और रेफरेंस का कहने का मतलब है, ये समझिए आप पहले। जैसे सपोज कोई बच्चा कहीं स्टेशन पे या बस स्टॉपेज पे खड़ा है। मान के चलते हैं कोई बच्चा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन आ रहा है, उसी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ठीक है। और ट्रेन जो है उसके सामने से क्या करेगा? क्रॉस करेगा। और ट्रेन के अंदर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब ये ट्रेन इसके सामने से क्रॉस करेगा, जब इस बच्चे के सामने से बॉय है, इसके सामने से जब क्रॉस करेगा तो ये क्या है? ये तो खड़ा है, तो खड़ा है तो क्या हो गया? रेस्ट में है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो ये ट्रेन है, ट्रेन किस में रहेगा? मोशन में रहेगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ट्रेन क्या रहेगा? मोशन में रहेगा। और इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा खड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये जो जितना भी पर्सन अंदर बैठा हुआ है ये सब क्या है? मोशन में है, ठीक है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए इसमें आपको भी लग रहा है, जैसे कहते हैं ना हम लोग कि हम जा रहे हैं, ठीक है, हम पटना से कलकत्ता जा रहे हैं, तो एक्चुअली में हम नहीं जाते हैं, हम मोशन में नहीं रहते हैं। मोशन में कौन रहता है? हमारा ट्रेन रहता है। ट्रेन के अंदर बैठा कोई व्यक्ति या ट्रेन के बाहर कोई खड़ा कोई व्यक्ति, दोनों रेस्ट में होता है, ठीक है। मोशन में कौन होता है? मोशन में हमारा ट्रेन, बस या बाइक होता है। या हम किसी कार के अंदर बैठे हुए हैं, तो कार के अंदर जो बैठे हुए हैं तो हम रेस्ट में हैं। चल कौन रहा है? चल कार रहा है। तो कार हमारा मोशन में है, नहीं कि हम मोशन में हैं, ठीक है। अंदर बैठा हुआ है व्यक्ति क्या है? रेस्ट में है। अब बाहर जो खड़ा है स्टॉपेज पे वो भी हमारा रेस्ट में है। लेकिन जब बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाला को देखता है तो बाहर वाला को लगता है कि अंदर बैठा व्यक्ति, कार के अंदर, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर बैठा व्यक्ति वो मोशन में है। लेकिन एक्चुअली में जो स्टॉपेज पे खड़ा है और जो कार के अंदर, बाइक के अंदर, बस के अंदर जो बैठा है वो भी रेस्ट में है, ठीक है। और चल कौन रहा है? चल ट्रेन, कार, बस रहा है। क्लियर है? तो यही हुआ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद आता है रेटिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन। रेटिलिनियर मोशन का मतलब लिनियर, देखिए रेटिलिनियर, देखिए यहाँ पे रेटिलिनियर, लिनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट।
तो और सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब गोल। रेटिलिनियर मोशन का मतलब होता है वैसा जो सिर्फ स्ट्रेट पथ में चलता हो, उसे रेटिलिनियर मोशन कहते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। और सर्कुलर मोशन उसे कहते हैं जो सर्कल मतलब गोल 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 चले, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर पथ पे चले उसको सर्कुलर मोशन, और रेटिलिनियर जो स्ट्रेट लाइन में चले उसको रेटिलिनियर मोशन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं पथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। देखिए पथ लेंथ किसको कहते हैं? पथ लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस, क्या? टोटल डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम इनिशियल मतलब स्टार्ट टू फाइनल पोजीशन, मतलब जहाँ से जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, मतलब जहाँ से चला और जहाँ तक पहुँचा उसको कहते हैं पथ लेंथ। मतलब कहने का मतलब है कि वो अपने घर से निकला, जैसे मान के चलिए उसका घर है, घर से स्कूल गया, स्कूल के बाद अपने दोस्त के यहाँ गया, ठीक है, अपने दोस्त के यहाँ गया, तो यहाँ से स्कूल गया और स्कूल से दोस्त के यहाँ गया, तो जितना ट्रैवल किया वो होता है पथ लेंथ, ठीक है। मानते घर से स्कूल 20 किलोमीटर और स्कूल से दोस्त के यहाँ 10 किलोमीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तब 20 प्लस 10 टोटल कितना हो गया? 30 किलोमीटर। तो ये हो गया पथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं वो देखिए, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। किसको कहते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल मतलब स्टार्ट टू फाइनल पोजीशन। जैसे मान के चलिए बच्चा स्कूल से घर से स्कूल गया, स्कूल से अपने दोस्त के यहाँ गया, ठीक है, तो घर से स्कूल का किलोमीटर कितना था? 20, यहाँ पे 10। तो हम टोटल नहीं जोड़ेंगे, क्या हो गया? स्टार्टिंग पोजीशन मेरा घर हो गया और फाइनल पोजीशन हमारा क्या हो गया? दोस्त का घर। तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये दोनों बीच का डिस्टेंस जो होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन पथ लेंथ में क्या होता है? जितना हम ट्रैवल करते हैं वो हमारा पथ लेंथ होता है, जितना हम ट्रैवल करेंगे वो हमारा पथ लेंथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो फाइनल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। जैसे अब डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो इतना नहीं निकालेंगे, बस हम ये दोनों के बीच का निकालेंगे। और लेकिन यहाँ पथ लेंथ पूछता तो यहाँ से स्कूल जाते, स्कूल के बाद दोस्त के यहाँ जाते, तो यहाँ से घर से स्कूल कितना गया? 20, और फिर दोस्त के यहाँ 10, तो 30। और डिस्प्लेसमेंट मान के चलते यहाँ से यहाँ का 5 किलोमीटर है स्कूल से दोस्त के यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा? 5। कहने का मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया, जहाँ पे जब ख़त्म किया, वो दोनों के बीच का दूरी को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और पथ लेंथ जितना वो ट्रैवल किया उसको कहते हैं पथ लेंथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे सपोज कि एक बच्चा है, घर से स्कूल जाता है, जब घर से स्कूल जाता है तो घर से स्कूल का दूरी 20 किलोमीटर और अपने दोस्त के यहाँ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर। तो बोलेगा पथ लेंथ निकालने के लिए, तो पथ लेंथ निकालने के लिए क्या हो गया? घर से स्कूल 20 और इधर 10, कितना हो गया? 30, ठीक है। अब बोल देगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब स्कूल घर से उसका दोस्त का दूरी 5 किलोमीटर है, तो बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ था? यहाँ घर से, अब वो जाके कहाँ रुक गया? दोस्त के यहाँ। तो ये दोनों के बीच का जो दूरी है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर, मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस फाइनल टू। अब देखिए इसमें क्या पूछ देता है, डिस्प्लेसमेंट में 2-3 को पथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन पूछ देता है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है, वो देखते हैं। बोलेगा कहीं कहीं पूछ देता है आपसे कि बताइए कि पथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा। मतलब कहने का मतलब पथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो पथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा? देखिए कहने का मतलब है कि एक बच्चा है, घर से शॉप गया मतलब दुकान गया, तो जब दुकान से गया अब फिर वापस कहीं नहीं गया,
घर दुकान गया, दुकान से कहीं नहीं गया, घर से निकला बच्चा और दुकान गया, दुकान के बाद कहीं नहीं गया, बस दुकान पे ही रुक गया। ठीक है, तो घर से दुकान का दूरी मान के चलिए 20 किलोमीटर है। तब पथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 20 किलोमीटर। तब पथ लेंथ भी हमारा 20 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है जहाँ पे ख़त्म किया है। तो बउआ घर से चला था और दुकान पहुँचा था, तो दुकान के बाद कहीं नहीं गया, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो गया? घर से दुकान। तो यहाँ पे पथ लेंथ भी 20 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 20 किलोमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन घर और शॉप यहाँ पे, तो दोनों का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, तो इसका भी 20 और इसका भी 20। अब कहीं कहीं पूछता है बुआ कि एक बात बताइए कि डिस्प्लेसमेंट पथ और डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कहने का मतलब है कि पथ जीरो हो, पथ जीरो ना हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो? जीरो हो जाए। जैसे कहने का मतलब है, बोल देगा डिस्प्लेसमेंट जीरो और पथ लेंथ नॉट जीरो। ठीक है, तो देखिए कैसे, मान के चलिए कि कोई बच्चा है, अपने घर से निकला, शॉप गया और फिर वापस घर आ गया। तो घर से शॉप कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो ठीक है, तब पथ लेंथ पूछा, तब पथ लेंथ क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तब 20 किलोमीटर जब गया हुआ तो 20 किलोमीटर आया भी होगा, तो 20 + 20 मतलब 40 किलोमीटर। और जब इसी में डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो जीरो कैसे हो गया? क्योंकि बुआ स्टार्टिंग घर से ही चला था, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? हमारा घर, और फिर वापस घर ही पहुंच गया, तो लास्ट पोजीशन भी क्या हो गया? जीरो। तो हमेशा याद रखेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में जहाँ से जो व्यक्ति चलता है, मतलब पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और फिर वापस पॉइंट ए पे आ जाता है, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए पे वापस आया था, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे।